Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talaga. Welcome to all the student class में ट्रेनिंग इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समीर साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं वो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी, लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा. डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल दैट इन प्रीवियस लेक्चर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट preposition, that how can you use the preposition, how can you get benefit from preposition. Before this preposition you have already covered many prepositions, 8 to 10 prepositions you have already covered. पिछले लेक्चर के अंदर, इन प्रीवियस लेक्चर मैं बात कर रहा था फ्रॉम के बारे में. वो भी सेंस से का देता है, ये ओ डबल एफ ऑफ है, ये भी से का सेंस देता है. देखिए, अब उर्दू को आपने नहीं देखना, आपने सेंस को समझना. यू आर गोइंग टू टेक इट इन योर माइंड व्हाट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस. जुमले का सेंस क्या है, वहाँ पे बात क्या हो रही है. तो अब वहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया जब पॉइंट ऑफ टाइम था, वहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, फ्रॉम इस्तेमाल किया. जब कोई और बात थी, जैसे सोर्स का हमने जिक्र किया, इट इज़ रिटन फ्रॉम दैट दोज बुक, जो बुक्स या बुक जिसे लिया गया. आई हर्ड इट फ्रॉम नदीम, मैंने इसको नदीम से सुना, तो नदीम मेरा सोर्स है. आई बॉट दिस पेन फ्रॉम, आई बॉट दैट पेन फ्रॉम अ शॉप, मैंने ये कलम एक दुकान से ख़रीदा. सो सोर्स था, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, फ्रॉम किया. एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस, किसी जगह का जिक्र था, तो देयर वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, क्या हम कर चुके हैं, वहाँ पे भी फ्रॉम है. अब यहाँ पे ऑफ है, ओ डबल एफ, it is another preposition which is also very important regarding your preposition topic. Of, separate from any source, separate from any source. जब कोई चीज़ किसी सोर्स से क्या होती है, सेपरेट होती है, यानी अलग होती है. मेरे ख्याल में इस तरह सेपरेट फ्रॉम एनी सोर्स. कोई चीज़ जब किसी जगह से, सतह से अलग होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. किसी सतह से अलग होते हुए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. अब ज़रा गौर करें यहाँ पे कि कोई भी चीज़, हालांकि उर्दू के अंदर सेंस जो है वो क्या होगा, वहाँ पे सेंस जो होगा वो हमेशा से का ही होगा. But in most of the cases, students are confused whether they should use from or of. क्या उनको from करना चाहिए या off, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, from करते हैं. आपने देखा है जब जहाज़ उड़ता है तो get off, take off. जहाज़ से ये दो रिलेटेड होते हैं, ये दो वर्ड, take off और गेट ऑफ. यानी जब वो उड़ता है तो वो ज़मीन की सतह को छोड़ता है, और जब वो उतरता है तो वो फ़ज़ा की सतह को छोड़ता है. तो जब दोनों सेंस आ जाएं, यानी कोई चीज़ किसी सतह से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप वहाँ पे ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो. ये एरोप्लेन की एग्जांपल मैंने आपको दी है, एक जहाज़ की एग्जाम्पल दी है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के मज़ीद जो एग्जाम्पल्स हैं उससे समझने की. अब एक बंदर है, वो जंप कर रहा है दरख्त से. अब जब उसने जंप किया तो उसने दरख्त की सतह को क्या कर दिया, छोड़ दिया. फॉर एग्जाम्पल, मंकी jumped off the tree. Here you are not going to use from, क्योंकि वो दरख्त की सतह को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है. तो you are going to say monkey jump from नहीं कहना, आपने off कहना. और अक्सर लोग इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, from लिखते हैं. monkey jumped off the tree. She is wiping off the screen. वो एक स्क्रीन को साफ कर रही है. अब देखिए उसके ऊपर धूल है,
धूल वगैरह उड़ रही है, यानी धूल अपनी सतह को छोड़ रही है। सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज वाइपिंग ऑफ, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं धूल के वो क्या है, वो अपनी सतह को छोड़ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई I picked a mobile off the bed. मैंने बेड से मोबाइल फ़ोन उठाया, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, बल्कि I picked a mobile off the bed, क्योंकि उठाने की जो जगह है वहाँ से मोबाइल ने अपनी सतह को क्या कर दी है, छोड़ दी है। Move a cup ऑफ द टेबल, यानी कप को टेबल से हटा दो, मूव हटा दो, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मूव अ कप फ्रॉम नहीं कहना, ऑफ कहना है, अक्सर हम फ्रॉम कहते हैं। मूव अ कप ऑफ द टेबल, मूव अ कप ऑफ द टेबल, क्योंकि कप अपनी सतह को टेबल से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। Dear student, I hope you would have written. So मैं इसको इरेज करने लगा हूँ और फिर हम एक और प्रेपोजिशन पे बात करते हैं। अब वो भी जो प्रेपोजिशन है वो भी सिंस रिलेटेड, और आपको वो भी से का कॉन्सेप्ट देगी। सिंस ये पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करती है। प्रेजेंट जितने भी परफेक्ट के टेंस है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं, वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होता है जब आपको एग्जैक्ट टाइम का ना पता हो। दो चीज़ें होती हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन आपको एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम मुकर्रर वक्त है, आपको एग्जैक्ट पता है। सो पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन देयर इज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। Here you are not going to use from, आप from का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। आपने हमेशा क्या करना है, यहाँ पे since का इस्तेमाल करना है। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस होते हैं, he had been living in Karachi since 1957, कि वो 1957 से कराची के अंदर रह रहे हैं, या वो रह रहा ही हैड बीन लिविंग, हैड बीन। जब ये सेंस आ जाए ना कि बीन प्लस आईएनजी की, आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म जो है वो आ जाए, हैड हैव हैज आ जाए, अकरम will have been waiting since evening, कि वो शाम से हमारा क्या है, वो वेट कर रहा होगा। अकरम has been waiting since evening। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर हम इवनिंग की बात करें
तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एक और लेते हैं, दे हैव बीन स्टडीइंग, आईएनजी वाली फॉर्म, पढ़ना स्टडी और आईएनजी स्टडीइंग, दे हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 hours। अब यहाँ पे 4 hours 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, 4 बजे से, फ्रॉम 4 o'clock, 4 बजे से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 4 का जिक्र आया है और मुकर्रर नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम 4 बजे से। अब बीच में कितना टाइम है वो नहीं बताया गया। अगर होता 2 घंटे 4 घंटे तो फिर मुकर्रर टाइम आ जाता। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। सो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वहाँ पे यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सेंस। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस लेक्चर यू हैव कवर्ड अबाउट 2 preposition which were very important regarding your study, बिकॉज जो अब तक आपको preposition नहीं पता होगा, आप बिल्डिंग तामीर ही नहीं कर सकते। यानी अगर आप बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं तो preposition, अपनी कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। When you are going to learn about English language, then the topic of preposition is part and parcel. You cannot learn English language without learning these preposition। तो आज के लेक्चर में we have covered 2 preposition, और डबल एफ, ऑफ और सिंस। और ऑफ वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ जगह को, सतह को, यानी when something is separating, अलग हो रही है from any surface, किसी भी जगह से, तो वहाँ पे आप ऑफ का इस्तेमाल करते हो, ओ डबल एफ। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, नॉट फ्रॉम द ट्री। इसी तरह सिंस, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट, सब के अंदर हम क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने एंड तक वॉच किया होगा, वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, और यकीनन इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करोगे। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने नियर और डियर वंस का ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।